यस मैम। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, जब वो नेक्स्टेड लूप हो सकता है तो नेक्स्टेड लिस्ट क्या होगा, देखिए नेक्स्टेड लिस्ट क्या हो जाएगा, अगर मैं किसी लिस्ट के अंदर, अगर मैं किसी लिस्ट के अंदर फिर से एक लिस्ट डाल दूं तो वो नेक्स्टेड लिस्ट हो जाएगी। यस मैम। कैसे हो जाएगी, अगर मैंने यहाँ पर कोई डेटा लिया 3 4 5, उसके अंदर फिर से मैंने एक लिस्ट ले ली, उसमें मैंने डेटा दे दिया 1, तो ये नेक्स्ट लिस्ट हो जाएगी जिसमें डेटा मैंने 1 दिया हुआ है। हमें ये पता है कि नेक्स्टेड की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो टर्म हम यूज कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, नेक्स्टेड यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्टेड लूप क्या होता था, जब मैं किसी लूप के अंदर, मींस अगर मैं इफ के अंदर कोई यहाँ पर इफ का स्टेटमेंट दूंगी, तो इफ के अंदर फिर से मैं कोई इफ डालती थी तो वो क्या हो जाता था, मेरा नेस्टेड इफ हो जाता था। तो अभी मुझे क्या बनाना है, नेक्स्टेड लिस्ट बनानी है। अभी मुझे क्या करना है, नेक्स्टेड लिस्ट बनानी है। तो नेक्स्टेड लिस्ट कैसे हो जाएगी, जब मैं किसी वन लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट डालूं, फिर उसके अंदर कोई एलिमेंट डाल दूं, तो वो मेरी और दोनों लिस्ट को इनक्लोज कर दूं, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, नेक्स्टेड लिस्ट हो जाएगी। ओके, मनीष रीड करिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्टेड लिस्ट में। ये सीक्वेंस है। मैं रीड कर देती हूँ। A list can have an element in it which itself is a list. Such a list is called nested list. अब nested list में इनने क्या दिया हुआ है, ये देखिए इनने क्या दिया हुआ है, एक L1 करके लिया हुआ है, L1 एक वेरिएबल लिया हुआ है, उसमें क्या लिस्ट दे दी है 3, 4 और उसके अंदर फिर से एक कोई लिस्ट दे दी है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये जो हमारी फुल लिस्ट है, ये जो हमारी पूरी लिस्ट है, इसे हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं कि हमारी L1 हो जाएगी, और ये जो हमारी सेकंड लिस्ट है जो इसके अंदर है, उसे हम लोग क्या ऐड कर लेंगे कि ये L2 हो जाएगी। ठीक है, तो शुभांशी आप मुझे बताइए L1 में कितने एलिमेंट हैं। बहुत क्विकली आंसर देना है, अटेंटिव रहिए एकदम क्लास में। शुभांशी, शिवम आप बताइए, जो मेरी ये Yes, ma'am. L1 लिस्ट है इसमें कितने आइटम्स हैं, इसकी लेंथ कितनी होगी। अनुज, प्रिंस, मैम 4। 5 मैम। हाँ 4 है मैम। 4 4 है। कैसे आइटम काउंट करेंगे, फर्स्ट आइटम हमारा ये हो जाएगा, सेकंड आइटम ये हो जाएगा, थर्ड आइटम ये हो जाएगा और फोर्थ आइटम ये हो जाएगा, तो कितने आइटम हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, 4। अभी अब आप बोलोगे कि मैम आपने इन दोनों को एक आइटम क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि ये खुद की एक इंडिविजुअली क्लास है। ओके, क्लियर हुआ इतना। यस मैम। यस मैम। देखिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारी हेडिंग, नेक्स्ट है हमारी क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब सीक्वेंस तो सबको पता है कि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस, सिलेक्शंस, इटरेशंस, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अभी याद नहीं होगा तो रिवाइज कीजिएगा, उसके बाद नहीं समझ में आए फिर पूछिएगा। याद है, बिल्ड इन फंक्शन क्या होता है बेटा, मैम जो पहले से डिफाइन हो, जो फंक्शन पहले से डिफाइन होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, बिल्ड इन फंक्शन। मींस जो भी फंक्शन आपके प्रोग्राम में, अगर मैं आपको यहाँ पर 2 वैल्यूज देती हूँ, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, और उसके बाद मैं क्या प्रोग्राम कर देती हूँ, c इक्वल टू a प्लस b, और क्या प्रिंट करा दूंगी, प्रिंट c, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपकी जो a और b की वैल्यू है वो किस फॉर्म में है, इंटीजर फॉर्म में है। जो 2 है वो इंटीजर फॉर्म में लिखा हुआ है, जो 3 है वो भी इंटीजर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा इंटीजर बिल्ड इन फंक्शन।
कौन सा बिल्ट इन फंक्शन हो जाएगा? इंटीजर बिल्ट इन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यू कैन ऑल्सो यूज द बिल्ट इन लिस्ट टाइप ऑब्जेक्ट टू क्रिएट लिस्ट फॉर्म सीक्वेंस एज पर द सिंटैक्स बिलो। ओके, सिंटैक्स गिवन बिलो। सो यहाँ पर क्या सिंटैक्स दिया हुआ है कि आपको एक वेरिएबल लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, लिस्ट आइटम लेना है, क्योंकि आप लिस्ट बना रहे हो इसलिए आप लिस्ट डेटा टाइप ले लोगे, और उसके बाद जो भी आपका सीक्वेंस है वो सीक्वेंस दे दो। यही दिया गया है ना? ठीक है, तो क्या दिया गया है एक बार फिर से देख लो आप लोग। सबसे पहले हमें क्या लेना है, कोई वेरिएबल जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर कराएंगे। उसके बाद हम जिस डेटा टाइप के बारे में बात कर रहे हैं वो डेटा टाइप लेंगे, फिर सीक्वेंस ले लेंगे, और उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब देखते हैं हम रिजल्ट आता है या नहीं। देखिए क्या लेना था हमें, सबसे पहले कोई वेरिएबल लेना था। मैंने यहाँ पर ले लिया बी। उसके बाद मुझे क्या करना था, एक लिस्ट लेनी थी, और लिस्ट में मुझे क्या करना था, अपना सीक्वेंस स्टोर कराना था। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कोई एक सीक्वेंस स्टोर करा दिया, सीक्वेंस करा दिया मैंने पाइथन। ठीक है, सीक्वेंस मैंने क्या दे दिया, पाइथन दे दिया। अब देखते हैं क्या होता है। क्या आया, पाइथन इज नॉट डिफाइंड। क्या आया यहाँ पर, पाइथन इज नॉट डिफाइंड। क्लियरली देखना कि लिखा हुआ क्या आ रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक लिस्ट ले ली, लिस्ट में मैंने क्या दिया, फिर से कोई डेटा दे दिया, उसमें दे दिया पाइथन। अब देखिए, अब आई क्या कोई एरर? नहीं। अब देखिए आ गया आपका पाइथन एज अ लिस्ट फॉर्मेट में। क्लियर हुआ इतना? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है? मैम डाउट तो है, बताओ। समझ नहीं आया मैम कैसे हुआ। क्या समझ नहीं आया? कि लिस्ट फॉर्म कैसे हो पाइथन? लिस्ट फॉर्मेट पे पाइथन कैसे हो गया? आपको मैंने एम्प्टी लिस्ट बनाना Yes, ma'am. सिखाया था। हाँ। कैसे बनाते हैं एम्प्टी लिस्ट? मैंने यहाँ पर लिया एल इज इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया, लिस्ट ले लिया, और लिस्ट में मैंने क्या किया, जो पैरेंथेसिस लिया उसे ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगी, प्रिंट हाँ। करा दूंगी पैरेंथेसिस में किसे, L. जो मैंने वेरिएबल में लिस्ट लिया हुआ है। अगर मैंने कैपिटल लिया हुआ है तो मुझे कैपिटल लेना होगा, मैंने स्मॉल लिया है तो मुझे स्मॉल लेना होगा। अभी देखिए ये ब्लैंक ये जो है ब्लैंक, ये दिख रहा है आपको, ब्लैंक जो आपका Yes, स्क्वायर ma'am. ब्रैकेट है, ये दिख रहा है, यस मैम। दिख रहा है। तो अब ये बताइए, अब डाउट कहाँ आ रहा है? अगर मैं कोई लिस्ट लेती हूँ तो लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट की डेफिनेशन क्या है? लिस्ट की डेफिनेशन ही होती है कि आपके जो, अगर आप स्ट्रिंग की बात करोगे तो पर्टिकुलर ये अलग अलग आइटम्स आपको देगा। स्ट्रिंग में ऐसे ही तो आप लिखते हो ना पाइथन को। यस मैम। यस मैम। तो फिर कहाँ डाउट है? ठीक है मैम, समझ आ गया। आ गया समझ में? यस मैम। ओके, तो इतना क्लियर है आप लोग को? लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये क्लियर हो गया सभी को? कम से कम रिस्पॉन्स तो किया करिए। यस मैम। यस मैम, हो गया। हाँ, अब ये रीड करिए, एक्सेसिंग लिस्ट, ये सबको रीड करना है
और एटलीस्ट 5 टाइम्स रीड करना है कि ये लिखा क्या है, और किसी एक की मुझे ओनली वॉइस सुनाई देनी चाहिए। रीड करिए अपनी अपनी बुक ओपन करके, मैं किसी से भी रैंडम पूछूंगी। यस, हु आर इट? मनीष बताइए क्या है एक्सेसिंग लिस्ट? जल्दी बताइए बेटा। एक्सेसिंग लिस्ट का मतलब है कि जिसमें जो एलिमेंट्स हो ना वो किसी सीक्वेंस में लगे हो, एक इंडिविजुअल सारे जितने भी एलिमेंट्स है वो एक मतलब कि एक्सेस में हो कि किस तरीके से वो रखे गए हैं। शिवम सही बोला उसने? क्या आप लोग बस सोते रहते हो क्या क्लास के टाइम पे? रिस्पॉन्स ही नहीं करना होता है। देखिए, लिस्ट म्यूटेबल होती है, ये पता है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? अगर हमने लिस्ट में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर मैंने 4 नंबर्स दिए हुए हैं, तो मैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज कर सकती हूँ, या नंबर्स को मैं चेंज कर सकती हूँ। ओके, ठीक है। अब ये क्या होगा, एक्सेसिंग लिस्ट में क्या होगा? जब मैं डेटा को किसी भी लिस्ट में, जो मेरे पास सीक्वेंशियल डेटा है, मेरे पास क्या होगा, एक डेटा सीक्वेंस में होगा। एक कोई डेटा है मेरे पास, वो सीक्वेंस में है, ठीक है। अब उस डेटा को मैं एक्सेस करा पाऊं अपने लिस्ट में, तो उसे मैं क्या बोल दूंगी? वो क्या हो जाएगा? एक्सेसिंग लिस्ट हो जाएगा ना बेटा। वो क्या हो जाएगा? एक्सेसिंग लिस्ट हो जाएगा। आदर्श, अनुज रीड करो बेटा, एक्सेसिंग लिस्ट रीड करो अनुज। Yes, ma'am. Are mutable of element. They List are mutable sequences having a progression of elements. There must be elements. a way to access its individual elements, and certainly there is.
But before we start accessing individual element, let us discuss the similarity of list with strings. That will make it very clear to you. Okay, how individual elements are accessed in list, the way you access string elements following subsections will make the things very clear to you. ओके, सो नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया है, अभी देखिए मेरे पास कोई डेटा है, मेरे पास डेटा ये है 1 2 3 4 5, ये मेरे पास क्या है, डेटा है। इतना बहुत ध्यान से देखना है। अब मैंने इसकी इंडेक्सिंग की तो मेरी 1 की जो इंडेक्सिंग है वो क्या हो जाएगी, 1 की इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4, ये इंडेक्सिंग हो जाएगी मेरी। अगर मैं इस लिस्ट की इंडेक्सिंग करूंगी तो यही हो जाएगी ना, 0 1 2 3 4। और इसकी मैं इंडेक्सिंग एक और टाइप से कर सकती हूँ, -1 -2 -3 -4 -5। जो ये मैंने इंडेक्सिंग की है, इस इंडेक्सिंग को क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग तो सबको पता है क्या होती है, फॉरवर्ड। सभी इंडेक्सिंग करते हो, सबको पता है इंडेक्सिंग क्या होती है। इस इंडेक्सिंग को हम क्या बोलते हैं? ये हमारी होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। वेरी गुड। कौन सी इंडेक्सिंग होती है ये? फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। और ये जो इंडेक्सिंग होती है, इस इंडेक्सिंग को हम क्या बोलते हैं? बैकवर्ड। वेरी गुड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, अब बैकवर्ड इंडेक्सिंग का एक और नेम होता है, बताइए किसी को अगर पता हो तो। और मैंने बताया है आपको बहुत मतलब काफी टाइम्स बताया है क्लास में। गुस्सा करने से थोड़ा ना याद आता है, इसे बोलते हैं रिवर्स इंडेक्सिंग। क्या बोलते हैं? रिवर्स इंडेक्सिंग। ओके, क्या क्या बोलते हैं? जो हमारी जो निगेटिविटी नहीं होती, जिसमें निगेटिव वर्ड्स नहीं होते, निगेटिव एलिमेंट्स नहीं होते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बोलते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट नंबर तक जाएगी, जहां तक आपकी लिस्ट में वैल्यूज होगी। और ये जो हमारी इंडेक्सिंग होती है, इसे हम बोलते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग। और क्या बोलते हैं? रिवर्स इंडेक्सिंग। ओके, सो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, वो यही बोलने वाले हैं, लिस्ट आर सीक्वेंस जस्ट लाइक स्ट्रिंग एज दे ऑल्सो इंडेक्स देयर इंडिविजुअल एलिमेंट जस्ट लाइक स्ट्रिंग। मतलब लिस्ट क्या होती है? एक सीक्वेंस होती है, जैसे कि स्ट्रिंग का सीक्वेंस होता है। मींस अगर मैं यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, एग्जाम्पल में देखिए मैंने लिए हुए हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? वोवेल्स बोलते हैं ना, AEIOU। ठीक है, तो मैंने एक लिस्ट ली हुई है AEIOU की। ओके, तो उसकी मैं 2 टाइप से इंडेक्सिंग कर सकती हूँ। एक इंडेक्सिंग मेरी क्या होगी? फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। और सेकंड इंडेक्सिंग क्या होगी? बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, उसके बाद जब मैं प्रिंट कराऊंगी अपना रिजल्ट, तो वो 2 टाइप से प्रिंट होके आ सकता है। मतलब लिस्ट 1 में जो आपकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है उससे, और लिस्ट 1 में जो आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग है उससे। मींस जो मेरा ये A है, इसे मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की 0 प्लेस पर स्टोर है, या फिर बैकवर्ड इंडेक्सिंग से -5 प्लेस पर स्टोर है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको फाइंड करनी होगी, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वैसे बहुत कम पढ़ा पाया है मैंने आज। देखिए, सबसे पहले क्या फाइंड करनी है? लेंथ फाइंड करनी है। अभी मैं यहाँ पर एक लिस्ट लेने वाली हूँ। देखिए, ये मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लिस्ट ली। लिस्ट में मैंने लिए हुए हैं, ये मैंने लिस्ट में कुछ आइटम्स लिए हुए हैं। ठीक है, ये मैंने क्या किया, लिस्ट में कोई आइटम्स लिए हुए हैं और मुझे लेंथ फाइंड करनी है अपनी इस लिस्ट की। इस लिस्ट का नेम मैंने दे दिया L। ठीक है, अब लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करना होता है? देखिए, लेंथ क्या होता है? एक फंक्शन होता है लेंथ, और वो फंक्शन, उस फंक्शन को हम डोनेट कैसे करते हैं? लेंथ फंक्शन को लेन से डोनेट करते हैं। अगर आपका लेन और पैरेंथेसिस लिखा है, मतलब ये कौन सा फंक्शन है? ये लेंथ फंक्शन है। तो हम लोग रीड करिए क्या लिखा हुआ है, फंक्शन लेन रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम्स काउंट इन द लिस्ट।
अभी मैं आपसे बोल रही थी ना कि काउंट करके बताओ इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं। आपको काउंट करने की कोई नीड नहीं होती है। आपको क्या करना है, बेसिकली आपने यहाँ पर इतने एलिमेंट्स लगा दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपने लिखा लेन फंक्शन और लेन फंक्शन में एल डाल दिया, तो आपकी एल में जो आपकी एल लिस्ट बनी हुई है इसमें जितने आइटम्स होंगे वो आपके आ जाएंगे यहाँ पर। ये क्या होता है, इस सिंबल को हम बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट, ये तो सबको याद होगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर कितने आइटम्स आ जाएंगे, कितने आइटम्स है यहाँ पर, 6 आइटम्स है, 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। अब इंडेक्सिंग के थ्रू स्लाइसिंग कैसे करते हैं, स्लाइस का मतलब पता है किसी को क्या होता है, क्विकली बताइएगा, वेरी क्विकली। पीस में तो पीसीज स्लाइस का मतलब होता है किसी को करते हैं। पीस में कट करना। ठीक है, अभी सभी पिज्जा खाते होंगे, अगर पिज्जा का आपका ये शेप होता है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये देखिए ये क्या है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा ये पिज्जा का एक स्लाइस होता है। तो जैसे ये एक पिज्जा का स्लाइस होता है, वैसे ही हम अपनी लिस्ट का भी स्लाइस कर सकते हैं। मींस अगर हमारे पास यहाँ पर लिस्ट है, ये हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है। ओके, अब इसका मुझे स्लाइस लेना है, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट तो मुझे इसकी इंडेक्सिंग करनी होगी, तो मैं इंडेक्सिंग करूंगी इसकी, और हमेशा इंडेक्सिंग दोनों करनी है आपको। ओके, सो इंडेक्सिंग मैंने कर दी 0 1 2 3 4 5, ये मैंने इंडेक्सिंग कर दी। यहां से मैंने क्या कर लिया, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये क्या किया मैंने, इंडेक्सिंग कर ली। अब मुझे क्या चाहिए, कौन सा स्लाइस चाहिए, ये मुझे यहां से पता चलेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पर क्या लिया, क्या लिखा हुआ है, Li returns the item at index I. The first item has index 0 and Li:J returns a new list containing the objects at index between I and J. इतना क्लियर हुआ। अब ये आई जो है ये आपके फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के लिए दे रहे हैं, और जे है ये आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग के लिए दे रहे हैं। मींस आप स्लाइस तो कोई भी ले सकते हो ना। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने 1 और क्या किया, कोलन लगा के लिख दिया -3, तो 1 से -3 के बीच में जितने आइटम्स होंगे वो आपके एज अ स्लाइस आ जाएंगे। अब 1 से -3 के बीच में कितने आइटम है आपका, एक तो बी है और एक सी है। अब आप ये मत बोलना कि मैम -3 में तो 4 भी आ रहा है, तो -3 में 4 क्यों नहीं आएगा बेटा, क्योंकि हम लोग लास्ट जो हमारा एंड आइटम होता है उसमें n-1 करके आइटम लेते हैं इंडेक्सिंग से। ये यस मैम, बताया था मैंने, यस मैम बताया था। कितने बच्चे, इतना क्लियर हुआ, आदर्श आपको क्लियर हुआ बेटा? यस मैम, हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स आपको पता है क्या होते हैं, इन और इन नॉट। अगर मैं रेंज की बात करूं, मैंने रेंज फंक्शन लगा दिया इसमें, तो रेंज फंक्शन के साथ इन ऑलवेज आता है, तो ये क्या हो जाएगा, बोथ इन एंड इन नॉट ऑपरेटर्स वर्क ऑन लिस्ट जस्ट लाइक दे वर्क फॉर अदर सीक्वेंसेस। दैट इज इन टेल्स if all elements in present in a list or not, and not in does the opposite। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपका आता है कॉन्कैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन ऑपरेटर। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, अगर आपको ज्वाइनिंग कराना है लिस्ट को, ठीक है, क्या करना है आपको, लिस्ट को ज्वाइनिंग कराना है। आपके पास एक लिस्ट है वो है L1, उसमें कुछ आपने एलिमेंट्स डाले हुए हैं, और सेकंड लिस्ट है वो है आपकी L2, उसमें कुछ एलिमेंट्स डाले हुए हैं, और उनको आपको ऐड कराना है, तो आप कैसे कराओगे, ठीक है। देखिए मैं आपको कॉन्कैटिनेशन का यूज करके बताती हूँ, उसके पहले का आप लोग खुद देखिएगा, अगर जो भी समझ नहीं आता है तो बताना मुझे। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक लिस्ट मैंने ली L1, ठीक है, L1 में मैंने एलिमेंट्स डाल दिए 1 2 3, और सेकंड मैंने लिस्ट ले ली L2, L2 में मैंने एलिमेंट डाल दिए 4 2 1। ओके, सो ये मैंने 2 लिस्ट ले ली, और इनको मुझे क्या कराना है, इनको मुझे कॉन्कैटिनेट कराना है। तो कॉन्कैटिनेट के लिए मैं क्या करती हूँ, उसको कॉन्कैटिनेट के लिए एडिशन का सिंबल यूज करते हैं हम लोग।
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, L1 को L2 से कॉन्कैटिनेट कराया, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा बेटा, इसका आउटपुट आएगा 1, 2, 3, 4, 2, 1। क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ ना बेटा? यस मैम। ओके इतना क्लियर है। अब देखिए अगर रेप्लिकेशन कराना है तो देखिए कॉन्कैटिनेशन जो होता है वो आपका ओनली लिस्ट के बीच में हो सकता है। अगर आपकी 2 लिस्ट है तो इन दोनों के बीच में ही कॉन्कैटिनेशन होगा, पर रेप्लिकेशन आप किसी भी, जैसे ये लिस्ट है लिस्ट L1, तो इसको आप रेप्लिकेट करा सकते हैं 2 से। अगर आप यहाँ 2 से रेप्लिकेट कराएंगे तो बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं कराना